शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अपर मुख्य सचिव द्वारा गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के अनुसार पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य से संबंधित समस्त जिला अधिकारियों को निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश के निर्माणाधीन समस्त कार्य, केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, कुंभ मेला 2021 से संबंधित लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन क्षेत्रों के कार्य, नाबार्ड पोषित समस्त कार्य, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत समस्त ऐसे कार्य जो लगभग 75% या उससे अधिक पूरे हो चुके हैं और उन्हें अब पूरा करने का आदेश दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया था कि 20 अप्रैल से कुछ चीजों में छूट जरूर मिल सकती है, यह संकेत उनकी तरफ से दिया गया था अगर लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पालन किया गया और जहां पर कोरोना केसेस नहीं मिलते हैं या फिर एक भी संक्रमण का केस वहां से निकलकर सामने नहीं आया, उस इलाके में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या क्या छूट देनी चाहिए। इसी को देखते हुए उत्तराखंड से बड़ी खबर, कई चीजों में छूट देने का ऐलान किया गया है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो भी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आई, उसके तहत ये सब निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया है, क्या आदेश दिया गया अपर मुख्य सचिव की तरफ से? आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि जहां गाइडलाइंस आई थी होम मिनिस्ट्री की यहाँ पर कि 21-20 तारीख के बाद कुछ न कुछ स्टेटों में खोला जाएगा, जिसको गाइडलाइन जो आई थी गृह मंत्रालय की, उसको लेकर यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर कई निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि उन्होंने कि यहाँ पर जैसे उद्योग से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन को लेके और भी कई चीजें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। साथ ही अभी अपर मुख्य सचिव जो है यहाँ पर, जो जिनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, ओम प्रकाश जी, उन्होंने आज आदेश भी अभी जीओ जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार से जो अधीन जैसे जो कुंभ मेला के जो कार्य हैं, जो नेशनल हाईवे के कार्य हैं, जो सड़कें हैं और भी जो अन्य सड़कें हैं जो शुरू कर दी जाए। साथ ही जो ऐसे निर्माण कार्य, जो पुल हैं या जो कंस्ट्रक्शन के कार्य ऐसे हैं जो लगभग 75% तक पूरे हो चुके हैं और उनमें 25% शेष है, ऐसे कार्य को भी उन्होंने शुरू करने के लिए आज आदेश जारी कर दिए। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कार्य जो यहाँ मजदूर हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा जो बड़ी दूर दूर से आके यहाँ पर हैं और बड़े परेशान हैं। इससे सबसे बड़ी बात है स्टेट को भी एक आर्थिक फायदा होगा, कहीं ना कहीं काम शुरू होगा, जिसको लेकर एक कोरोना को जो इतना भय है जो यहाँ की जनता में है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आई। लेकिन इस बीच कमल जी, क्योंकि अगर ये चीजें रियायत दी गई है तो जाहिर तौर पर अब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमें इन क्षेत्रों में नजर आएगी। आर्थिक सुधार के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में किन किन चीजों को ध्यान रखा जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इन सब चीजों में मेंटेन की जाएगी? आदर्श, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो यहाँ भी स्पष्ट रूप से सरकार, राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और अन्य जितनी भी जो चीजें हैं कोरोना से बचाए की, उसका ध्यान आपके द्वारा रखा जाएगा और अगर कहीं दिक्कत होती है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही जब जैसे ये कार्य शुरू हो रहे हैं, इसमें ठेकेदारों को और अन्य लोगों को भी ये स्पष्ट कहा गया है कि आप कार्य शुरू कीजिए, लेकिन कोरोना को बचाव के जो भी उपाय हैं, जो भी चीजें हैं, उसका खास तौर से विशेष ध्यान रखा जाएगा और आप इसका ध्यान रखो। अगर कोई भी ऐसी मामला बढ़ता है तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। अच्छा, इस बीच कई इलाकों में भी कमल जी ये जानकारी मिल रही थी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस चीज के संकेत दिए थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा या फिर लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से लोग पालन करते दिखे तो कई इलाकों में भी कुछ चीजों की छूट दी जाएगी। तो ऐसे क्या कुछ इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई बरती जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में कहीं हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां अभी तक कोई केस नहीं आया और किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक आध केस आया तो वो ठीक होके चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि और उत्तराखंड में अभी तक जितने भी केस थे उनमें से 13 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगभग 33 लोग यहाँ पर अभी जिनका इलाज चल रहा है और अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड को 3 जोनों में बांटा गया है, रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन है। जहां ग्रीन एरिया है, जैसे हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, अभी वहां पर बहुत बचाव है, कोरोना कोई ऐसा मामला नहीं मिला है। तो जहां हो सकता है कि वहां कुछ लोगों को राहत दी जाए, कुछ आर्थिक हिसाब से किया जाए, कुछ मजदूरों को काम मिले, जिसको लेकर काम शुरू किया। साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला गया है, इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि अभी रूरल एरिया जो है हमारे
भारतवर्ष के जो अभी बचे हुए हैं। गेहूं की फसल पकी भी है, एक तो किसानों को काम मिलेगा, साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर लोग हैं, एक मनरेगा को जोड़ा गया, मनरेगा के मजदूर हैं उनको इसके साथ जोड़ा गया, उन लोगों को भी काम मिलेगा। जिन लोग रोज दिहाड़ी वाले थे, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इसका काम सहायता मिलता नजर आएगा। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग की बात हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर में कई किसान ऐसे हैं जिनके खेत दूसरी साइड में पड़ते हैं, तो वो कैसे आना जाना होगा? क्या बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाजत मिलेगी? बिल्कुल सही बात है आदर्श, यहाँ एक स्पष्ट रूप से कहा गया है, डीएमओ को आदेश दिए गए हैं या पुलिस जो नाके वाले उनको स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जो किसान लोग हैं, जो ट्रैक्टर पे चल रहे हैं, जो किसान संबंधित काम कर जाए, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए, उनका पहचान पत्र देखा जाए, उनका देखा जाए कि किसान है या नहीं है, या सही काम के लिए जा रहे हैं। जो बिल्कुल सही काम के लिए जा रहे हैं, जिनका आइडेंटिटी कार्ड है, जो पक्के किसान है, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है। पर ऐसा ना हो कि खाली कोई घूमने के लिए या वैसे ही कहीं जा रहा हो तो वो बिल्कुल भी नहीं पाबंदी लगाई गई है। अच्छा कमल जी, एक सवाल और, कुंभ मेले 2021 को लेकर उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा था, तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, एकाएक कोरोना आता है और पूरी तैयारी बिल्कुल जमींदोज हो जाती है, कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में अब क्या कुंभ मेले के पूरे कार्यक्रम में इसमें क्या तेजी लाते हुए हम देखेंगे? क्या अब इसमें भी कार्य शुरू होने वाला है? आदर्श, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1-1.5-2 साल पूर्व जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया था, जिसको बहुत बड़ा आयोजन और बहुत सुंदर आयोजन किया गया था। जब ये मेला वहां चल रहा था तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नगर विकास मंत्री और कई बड़े बड़े अधिकारी भी वहां का देखने गए थे कि इसके बाद कुंभ 2021 में उत्तराखंड में होना कैसे किया जाए। बहुत अच्छे प्रयास चल रहे थे केंद्र सरकार की मदद से और यहाँ की भी तरह से पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो बहुत अच्छे व्यर्थ रूप से मनाना है। लेकिन कोरोना की मार ने इसको बहुत बड़ा अफेक्टेड किया है। जो काम हमारे फरवरी मार्च से बहुत तेजी शुरू होती, इससे पहले यहाँ बरसात होती, इसके बाद बहुत तेजी से काम शुरू होने थे, वो कोरोना के आने से यहाँ पर रुक गए हैं। लेकिन आज जो नया एक आदेश जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव की ओर से, उन्होंने कहा जो इसके जो कुंभ मेला के जो सड़कों के काम है, जो कुछ ऐसे ब्रिज के काम है जो काफी कुछ हो चुके हैं और पूर्ण होने वाले हैं, उनको काम शुरू किया जाए। सरकार ने एक प्रयास किया है इसको शुरुआत करने का। ठीक है कमल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी